दोस्तों को सलाम। पोलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान हमारा मौजू है। बात करते हैं। गलीलियो साइंसदान था। आप उसके बारे में जानते हैं। उसने कहा था जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। चर्च ने, अदालत ने गलीलियो को बुलाया और कहा कि अपनी जुबान बंद करो। 1632 में गलीलियो ने अपनी किताब शाया कर दी, डायलॉग, जिसमें गलीलियो ने तमाम सबूत पेश कर दिए। 1633 में अदालत ने गलीलियो को पेश होने का हुक्म दिया। फर्द जुर्म आयद की 4 पेशियां गलीलियो पेश हुआ और उसने वो सबूत पेश किए जिसके बारे में गलीलियो ने कहा कि ये टेलीस्कोप मेरे पास है, आप देख सकते हैं। अदालत ने कहा कि तुम अगर इस बात से मुकर जाओ और कह दो कि तुमने गलत कहा तो तुम्हारी सजा माफ हो सकती है। इस पर गलीलियो ने वो फिक्रा कहा जो अदब का हिस्सा है। उसने कहा, इट डज मूव, जमीन हरकत कर चुकी। मैं इनकार करूं तो फिर भी ये तो हरकत में रहेगी, हरकत में है। 1633 जून की 22 तारीख थी। अदालत ने गलीलियो को सजा सुना दी। सबूत मौजूद थे। अदालत जानबदार थी और गलीलियो ने वो सजा कबूल कर ली। इंसान जानबदार है, मफाद को देखता है, ये जबिल्लत है, हवानी रवैया है, एनिमल बिहेवियर है। इंसान सोशल एनिमल है। तारीख जानबदार नहीं है, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखती है। बहरान है, आलमी बहरान है। जमहूरियत मर चुकी, मर गई है। निज़ाम मर रहा है। तारीख देख रही है, तारीख लिख रही है। पाकिस्तान बहरान में है। मुआशी बहरान, समाजी और सियासी बहरान हमारे सामने है। हम उसकी अज़ियत में हैं। हम देख रहे हैं, तारीख भी देख रही है। किस अदालत में जाएं, किसको बताएं? अदालत सबूत मांगती है। अदालत खुद भी देख रही है, मगर उसका एक निज़ाम है। बहरान सियासी हो या समाजी हो, उसकी बुनियाद मुआशी होती है। मैं इसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। बहरान की बुनियाद
मईशत नहीं होती, इंसान होता है, इंसानी बहरान होता है, वाजे कर दूं कि करप्शन होती है। तो बहरानों की बुनियाद करप्शन है। करप्शन इजाद है सरमायादार तबके की। जब से करप्शन इजाद हुई है, इंसान बहरानों में फंसा चला आ रहा है, बहरानों का शिकार है। बहरानों की तारीख असल में करप्शन की तारीख है। करप्शन बुनियाद है। करप्शन पर मुआशी, सियासी, समाजी बहरान पैदा होता है। आप देख सकते हैं, पशु परिंदे पेट भर कर सोते हैं, बेघर भी नहीं। वहाँ स्टेट ऑफ नेचर में करप्शन नहीं है, इसलिए कोई बहरान भी नहीं है। उनके लिए जो बहरान पैदा करता है वो भी इंसान है। पाकिस्तान संगीन करप्शन की बुनियाद पर संगीन बहरान में है। करप्शन क्लास और मेहनत कश तबके में एक बड़ा तजाद, असल में जिसको हम मुआशी तजाद कहते हैं, करप्शन का तजाद है। तारीख ने रिकॉर्ड दुरुस्त रखा है और तारीख हमें बता रही है, सेकुलर तबका हमेशा करप्शन का इत्तेहादी रहा है, हुक्मरानों का इत्तेहादी रहा है। पाकिस्तान में सेकुलर दानिश्वर मुंशी मुहर्रर की नौकरी तलाश करते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि मार्क्सी इनकलाबी ऑफशोर करप्शन क्लास के इत्तेहादी बने हुए हैं। पाकिस्तान बहरान का शिकार है और कौमी सलामती खतरे में है। इसको सेकुलर हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। हम तारीख से कुछ सबूत लाते हैं करप्शन के, अदालत को पेश करते हैं। जागीरदार तबका कैसे पैदा हुआ? अंग्रेजों के सहूलतकार थे, हजारों लाखों लोगों को कत्ल कराया। इन वतन फरोशों ने, अवाम के गद्दारों ने और अंग्रेज़ों से जागीर हासिल की। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है? क्या अदालत इनकार करेगी? नहीं कर सकती। मगर क्या है? कानून, आइन, इखलाक क्या है? क्या एक्शन लिया अदालत ने, कानून ने और आइन ने? उसके बाद ऑफशोर कंपनियां क्या हकीकत नहीं है? पाकिस्तान का सरमाया चोरी करके बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां बन गईं
बिजनेस बन गया, प्रॉपर्टी बन गई, ये हकीकत सामने है। क्या अदालत देख नहीं पा रही है? ये करप्शन है। और अदालत कहती है सबूत लाओ। वो सबूत जो कूड़ेदानों में पड़े हैं, जो गली मोहल्ले में बच्चे जानते हैं, वो अदालत नहीं देखती। ऑफशोर माफिया आवाम की नुमाइंदा नहीं है। ये आलमी सरमायादार तबके की नुमाइंदा है, इत्तेहादी है, और एम्पायर ऑफ करप्शन में शामिल है। अवाम मुखालिफ है, पाकिस्तान मुखालिफ है। इनको गद्दार कहना ठीक है, गलत नहीं है। एक सजा याफ्ता मुजरम अदालतों का मफरूर लंदन में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है, सियासत कर रहा है। आइन कहाँ, कानून कहाँ, अवाम। और मेरी समझ से ये बाहर है कि कहाँ कानून है। और आप देखिए, अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नया बहरान, ऑफशोर कंपनियों ने पार्लियामेंट खरीद ली, बराए फरोख्त है। अरकान पार्लियामेंट माल बराए फरोख्त है, मंडी का माल है, कोई भी खरीद सकता है। ऑफशोर कंपनियों के मालिक खरीद रहे हैं और अदालत देख रही है, आइन देख रहा है, अवाम भी देख रहे हैं। अवाम तो गुलाम है करप्शन के, इस तबके के। अदालत तो गुलाम नहीं है, मगर इस अदालत से उम्मीद भी नहीं है। जिस अदालत के जज ये कानून पास करें कि जज साहब की जायदाद पर सवाल करना मना है, वो जवाबदेह नहीं है, वहाँ करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं है। करप्शन से बड़ी कोई बुराई नहीं है। करप्शन जहाँ तरक्की करती है, वहाँ इंसान ज़वाल का शिकार होता है। करप्शन का हल, बहरानों का हल अदालत के पास नहीं है, कानून और आइन के पास नहीं है, आवाम के पास है। ये 22 करोड़ आवाम अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए करप्शन पर थूक दें, तो करप्शन के महल, करप्शन के अदारे और करप्शन के देवता थूक के इस सैलाब में डूब जाएंगे। बढ़वा कहता है, लफ्ज़ सख्त है, माफ़ करना, लेकिन बढ़वा है। कहता है यूरोप से, अमेरिका से हमारी रोटी आती है, हम नाराज़ नहीं कर सकते अमेरिका को, यूरोप को। हमने आवाम का पेट भरना है,
इसलिए हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। हम भी दुश्मनी नहीं चाहते, दोस्ती चाहते हैं। मगर जो बात आप कर रहे हो यह झूठ है, मक्कारी है, फरेब है, करप्शन है। अवाम का पेट आप नहीं भरते हो, अवाम को रोटी आप नहीं देते हो, आप अवाम की कमाई खाते हो। अवाम तुम्हारा पेट भरती है। मजदूर किसान जो कमाता है उसकी कमाई तुम खाते हो। तुम उल्टी बात कर रहे हो। इसीलिए तुम जायदादें बनाते हो। तुम्हारी जायदादें दुनिया के मुल्कों में फैल गई हैं। यूरोप में, अमेरिका में तुम्हारी जायदादें हैं, ऑफशोर कंपनियां हैं। इसलिए तुम उनसे डरते हो, तुम उनके जमादार हो। तुम्हारी कंपनियां यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं। आलमी कंपनियां तुम्हारा माई बाप है। मगर अब फिर याद करो, इट डज मूव। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। उसने लाइन खींच दी है। उसने करप्शन के डायनासोर्स पर पत्थर तो मारा है। अब लड़ाई तो शुरू हुई है, ख़त्म होने वाली नहीं है। करप्शन के डायनासोर्स से कहता हूँ, अवाम के थूक का इंतज़ार करो। शुक्रिया।